कृष्णा भक्तों, बोलो राधे राधे। भक्तों, आज हम आलस्य के बारे में बात करेंगे कि आलस्य हमारे जीवन में कितना नुकसानदायक है। जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाए तो आलस्य ही है। क्योंकि आलसी व्यक्ति हमेशा हर चीज को, हर काम को कल पे टाल देता है, जिससे कि वो कार्य बढ़ता ही जाता है। वैसे तो कहा जाए, जो भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को कल पे टालता है तो वो एक तरह की बीमारी है, क्योंकि वो हमेशा ये कार्य करेगा जैसे कि उसने सोचा कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर पूजा करने जाऊंगा मंदिर में, या फिर घर पे पूजा करूंगा, हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, आदि कार्य करूंगा। मगर जैसे ही सुबह होती है तो वो आलस्य पूर्ण होकर, आलसी होकर सोचता है कि नहीं यार, अभी तो समय है, कुछ समय बाद जग जाऊंगा। और फिर कुछ समय करते करते सुबह ज्यादा हो जाती है और फिर वो अपने जैसे कार्य में करने होते वैसे में लग जाता है और पूजा कर ही नहीं पाता है, और उस पूजा को फिर कल पे टाल देता है। ऐसे करके उसकी सुबह कभी आती ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करो, उसको कल पे मत छोड़ो, क्योंकि आलसी व्यक्ति को, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आलसी व्यक्ति को कभी भी कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे वो धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, शांति हो, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो हर चीज में आलस्य करता है। दरअसल कहा जाए तो आलसी व्यक्ति को हमेशा आप देखोगे तो हमेशा थका थका सा, हारा हारा सा रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना ही नहीं चाहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ये काम है, इस वस्तु को हमने यहाँ से उठाई है, उठा के जैसे हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद में अगर हम उस गिलास को उसी जगह रख देते हैं तो वो काम समाप्त हो जाता है। मगर उस गिलास को हम ना रखकर जहां हम बैठे वहीं रख दे तो वो काम बढ़ता जाता है। वो हालांकि है तो 1 मिनट का भी काम नहीं, मगर उसको करने में हमने आलस्य दिखा दिया। तो आलस्य इस प्रकार कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप 1-1 मिनट का काम को जब नहीं करोगे तो वो काम धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो वो हमें भयभीत करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने ये चीज संकल्प धारण किया या फिर ठानी कि मुझे सुबह उठकर 4 किलोमीटर दौड़ करनी है। मगर जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो सोचता है नहीं यार, 4 किलोमीटर दूर जाना है, नहीं जाते हैं, रहने देते हैं, क्या करेंगे, ऐसे काम को टाल देता है और वो कर नहीं पाता, भयभीत हो जाता है, पहले हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि 4 किलोमीटर जाना है। अगर वो इस चीज को समझे और उसी काम को टुकड़ों में करे, जिससे 2 किलोमीटर सुबह चला जाए और 2 किलोमीटर शाम को चला जाए, तो उससे उसके 4 किलोमीटर का काम तो पूरा हो गया ना, और उसको समय भी है ना बचा, और उसको काम से भय भी नहीं हुआ। तो इसी प्रकार हमें हमेशा हमारे जीवन में कोई भी कार्य हो, उसको ज्यादा कार्य हो तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कई भागों में बांट के कर लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी होते हैं तो किसी भी विषय का नाम ले लो, चाहे विज्ञान का ले लो, गणित का ले लो, तो इंग्लिश का ले लो। तो कई विद्यार्थी होते हैं, जैसे गणित की बात करते हैं तो गणित में बहुत ही कमजोर होते हैं। कमजोर, उनका मन उन्हें कमजोर कर रहा है, हालांकि वो कमजोर नहीं है, उनका मन, क्योंकि उनके मन में ये धारणा है, उनके मन में ये विचार है कि गणित बहुत ही कठिन विषय है,
और मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। अगर वो विद्यार्थी उस कार्य को, उस विषय के बारे में ये सोचे कि नहीं, मुझे पूरी विषय, जो पूरी गणित में जितने भी अध्याय हैं उनको नहीं पढ़ना है, मात्र मुझे तो एक अध्याय पकड़ना है। अगर वो एक अध्याय पकड़े और उस एक अध्याय को अच्छी तरीके से समझे और उसको समझेगा, तो उसको वो अध्याय समझ में भी आ जाएगा और धीरे धीरे उस अध्याय पे उसकी पकड़ हो जाएगी। तो जैसे उस अध्याय पे उसकी पकड़ होती है तो अगला अध्याय शुरू करे, तो क्योंकि पहले वाला अध्याय तो उसको आ ही गया, तो जैसे दूसरे को करने लगेगा तो उसमें थोड़ी रुचि बढ़ेगी, ऐसे तीसरे को करेगा फिर रुचि बढ़ेगी, तो ऐसे करके के सभी अध्याय को वो कर लेगा और उसको उस गणित के विषय में कोई भी कठिनता दिखेगी ही नहीं। उसको वो हमेशा सरल दिखने लग जाएगी, और सरल दिखने लग जाएगी तो उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही चाहे विज्ञान की बात कर लो, चाहे किसी भी प्रकार की बात कर लो, किसी भी विषय की बात कर लो, उसमें सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही होता है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि आप सभी उस पूरी पुस्तक को ना देख के उसका एक अध्याय देखे, एक अध्याय से शुरू करें, धीरे 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 आप उस चीज को टुकड़ों में करते करते पकड़ लोगे और आपको वो विषय कठिन दिखेगी ही नहीं। जैसे ही आपकी उस पर विजय प्राप्त होगी तो आपको मन में अलग ही प्रसन्नता होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि जो व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो उसको जो चीज प्राप्त करनी होती है वो प्राप्त करके ही मानता है। और हमेशा किसी भी कार्य को करे तो छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास करें, जिससे आपको आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि आलस्य हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। अगर हम आलसी बने रहेंगे तो हमें जो ये जीवन प्राप्त हुआ है और उस जीवन में हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आलस हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा शत्रु है, जो हमारे जीवन में हमें बहुत से कार्य करने से रोकता है। तो हमारे संत है एक कबीरदास जी महाराज, उन्होंने भी एक दोहा लिखा है, आप सभी ने सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कि कोई भी कार्य हो उसको कल पे ना छोड़े, आज ही करने का प्रयास करे, क्योंकि इस जीवन का कोई पता नहीं है कि ये जीवन कब समाप्त हो जाए, अगले पल का भी पता नहीं है। तो जो भी कार्य करना है आप हमेशा वर्तमान में करने की सोचें, उसी समय करने की सोचें, कल पे नहीं छोड़े, आज पे नहीं, अभी उसी समय का विचार करके नहीं, मुझे अभी इसी समय। अगर आपको कोई अध्याय याद करना है, कोई विद्यार्थी उसको कुछ अध्याय याद करना है, तो वो ये सोचे कि नहीं मुझे कल नहीं करना, आज नहीं करना, मुझे अभी उसको याद करना है, तो अभी लेके बैठेगा तो वह अध्याय याद भी हो जाएगा और वो उसे आसान भी लगेगा। तो जैसे कई होते हैं, हमारे भक्तगणों की बात करते हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो दफ्तर में होते हैं, तो उनके पास कई फाइलें होती है, मगर वो फाइलों को क्या करते हैं, जैसे एक फाइल ली, उसमें कोई कार्य किया, फिर उसको साइड में रख दी, फिर दूसरी ली, दूसरी लेने के बाद फिर उसको साइड में पटक दी, तो इधर अस्त व्यस्त कर देती है। अस्त व्यस्त करने से क्या होता है, उनको जब पूरा है ना बाद में देखते तो एक जंजाल मिलता है, एक जाल मिलता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरी फाइल कौन सी वाली कहाँ रखी हुई है क्या। अगर मगर वो उस फाइल को जहां से उठाई है वहीं रखे और एक कह के तरीके से रखे, तो उसको जाल नहीं लगेगा, और जब भी उस फाइल को उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उस समय उस फाइल को उस जगह से निकाल लेगा। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आलसी ना बने, धैर्यवान बने, ऊर्जावान बने, जिससे कि आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर पाए। बोलो राधे राधे।